हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आपके अपने चैनल मैथो स्टडी में। आज 75 डेज महा मैराथन फॉर उत्तराखंड एलटी मैथ 2024 एग्जाम के डे नंबर 4 में है। आज से हम यूनिट सेकेंड मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स। ये नंबर्स क्या हो सकते हैं? रियल और कॉम्प्लेक्स और फंक्शंस विच आर नोन एज एलिमेंट्स और द एंट्रीज ऑफ द मैट्रिक्स। यानी कि मैट्रिक्स एक ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर एरे होता है नंबरों का या फंक्शनों का, और ये नंबर रियल और कॉम्प्लेक्स दोनों हो सकते हैं। और ये नंबर और फंक्शन जो होंगे मैट्रिक्स के अंदर, उसको हम क्या बोलते हैं? एलिमेंट्स बोलते हैं या एंट्रीज ऑफ द मैट्रिक्स बोलते हैं। और मैट्रिक्स को डिनोट किया जाता है कैपिटल लेटर ऑफ इंग्लिश या अपर केस के लिए, जैसे कैपिटल ए बी सी डी एक्स वाई जेड एक्सेट्रा। सपोज अ मैट्रिक्स ए गिवन एज, हमारे पास एक मैट्रिक्स हमने कंसिडर किया है कि एक मैट्रिक्स है, ठीक है। A11 A12 डैश डैश A1J डैश A1N, ऐसे ही A21 A22, और ये जितने भी हैं इसके अंदर A11 A12, ये सब क्या हो जाएगा? इसको हम क्या बोलते हैं? एलिमेंट। क्या बोलेंगे? एलिमेंट या एंट्रीज ऑफ द मैट्रिक्स, ठीक है। ये जो एंट्री होंगे ये यहाँ पर फंक्शन भी हो सकता है, नंबर्स के अंदर रियल नंबर और कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है, ठीक है। तो यहां पर क्या है? ए डिपिक्टेड अबव, जो ऊपर जो ए दिया है मैट्रिक्स, इसके जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल मतलब ये जो है हॉरिजॉन्टल लाइन, ये लाइन जो हो गया हॉरिजॉन्टल, ये लाइन है, ये लाइन है, ये सब हॉरिजॉन्टल लाइन हुआ। इस हॉरिजॉन्टल लाइन के एलिमेंट को हम क्या बोलते हैं? रोज बोलते हैं। क्या? रो, ठीक है। तो यहां पर इस हॉरिजॉन्टल लाइन को हम क्या बोलेंगे? रो बोलेंगे। ऐसे ही वर्टिकल लाइन जो होता है, ये जो वर्टिकल लाइन है, इसको हम क्या बोलेंगे? कॉलम बोलेंगे, ठीक है। इसको क्या बोला जाता है? कॉलम। ये कॉलम हो गया, ये कॉलम हो गया, ये कॉलम हो गया, ये कॉलम हो गया, तो ये सब क्या हो गया? कॉलम है। अब यहां पर ये होता है कि इसमें कितने कॉलम हैं और कितने, तो देखो ध्यान से, यहां पर हमारे पास क्या दिया है? यहां पर कितने कॉलम है? 1 2 3, कहां तक है? n तक है। कितना? n तक। तो इसमें कॉलम कितने हैं? n कॉलम। इसमें रो कितने हैं? 1 2 3 4 करके कहां तक है? m तक है। कितने तक है? m है। तो m रोज और n कॉलम्स का एक मैट्रिक्स है, ठीक है। यहां पर इस जो एरे होता है, इसको किसके अंदर इंक्लोज किया जाता है? एक तो होता है स्क्वायर ब्रैकेट, जिसका यूज हमेशा ज्यादा ही किया जाता है, और एक होता है पैरेंथेसिस का, इस ब्रैकेट से यूज करते हैं, या दूसरा कोई वर्टिकल बार होंगे डबल, उससे भी हम डिनोट करते हैं। यूजुअली हम क्या करते हैं? ये स्क्वायर ब्रैकेट से ही यूज करते हैं मैट्रिक्स को डिनोट करने के लिए, ठीक है। तो हम जितने भी क्वेश्चन करेंगे सब ये स्क्वायर ब्रैकेट से ही सॉल्व करेंगे, ठीक। नेक्स्ट आता है अ मैट्रिक्स हैविंग m रोज, ओके, एंड n कॉलम्स। हमने एक मैट्रिक्स ले लिया जो m रोज एंड n कॉलम्स है, इज कॉल्ड अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n। इसको m क्रॉस n नहीं बोलेंगे, ठीक है। इसको m क्रॉस n नहीं बोलते। इसको कैसे पढ़ा जाता है? m बाई n, यानी कि m बाई n। ये फर्स्ट में हमेशा क्या हो जाएगा? रो को लिखा जाता है, नंबर ऑफ रोज, और यहां पर नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है। सेकंड में हमेशा नंबर ऑफ कॉलम्स लिखा जाता है, फर्स्ट में नंबर ऑफ रोज को लिखा जाता है। और इसको कैसे रीड करेंगे? m बाई n, ठीक। इसको कैसे डिपिक्टेड किया जाता है? हम a इज इक्वल टू ए आई जे एम एन, यहां पर ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा m बाई n, ओके। यहां पर ए आई जे ये क्या है? एंट्रीज है, और i और j किसको दिखाता है? i j दिखाता है ith रो एंड jth कॉलम, यानी कि पोजीशन ऑफ द एलिमेंट बताता है कि किस रो में और किस कॉलम में है। तो हमेशा फर्स्ट में रो को लिखा जाता है, यानी कि i हमेशा रो को दिखाया जाएगा और j कॉलम को दिखाया जाएगा। अब ये क्वेश्चन आता है
कि सर इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे या नंबर ऑफ एंट्रीज कितने होंगे, तो हम क्या करेंगे कि ये जो हमारे पास मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स में कितने रो हैं, नंबर ऑफ रो है हमारे पास m, और नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं n। जब हम नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रो को मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी वैल्यू आएगा, सपोज हमारे पास 3 रो है 2 कॉलम है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 6, तो हमारे पास 6 एलिमेंट होंगे इस मैट्रिक्स के अंदर। ठीक है, यानी कि हम m बाई n को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट इस मैट्रिक्स के। अब जब हमने मैट्रिक्स को कंप्लीट कर लिया है तो इसके बाद आता है टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, तो मैट्रिक्स के टाइप यानी कि मैट्रिसेस कितने होंगे टाइप, देखो फर्स्ट में हम लिखते हैं कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम से समझ में आ रहा है कि कॉलम जैसा कोई मैट्रिक्स होगा, यानी कि अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन कॉलम इज कॉल्ड अ कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है, और मैट्रिक्स और कॉलम वेक्टर, वेक्टर से भी हम डिनोट करते हैं कभी कभी कि मैट्रिक्स को वेक्टर बोला जाता है। जब हम लीनियर अलजेब्रा पढ़ेंगे तब हम वेक्टर से ही डिनोट करेंगे। ठीक है, अभी हम इसको क्या बोलेंगे, कॉलम मैट्रिक्स। तो क्या हो जाएगा कि ओनली वन कॉलम होगा, जैसे एग्जांपल a इक्वल टू 1 2 3, यहां पर कॉलम कितने हैं, ओनली 1 है, और रो कितने हैं 1 2 3, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा 3/1 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहां पर 3 रो है और 1 कॉलम है। कॉलम मैट्रिक्स में रो कितने भी हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन कॉलम हमेशा एक होगा। ठीक, यानी कि इसको हम जनरल नोटेशन जो होता है वो एक एलिमेंट होंगे ए आई जे, और ये हमने क्या स्क्वायर ब्रैकेट से बंद कर दिया, और यहां पर ये m का मतलब होगा नंबर ऑफ रोज, कितने भी हो सकते हैं जनरल वैल्यू, लेकिन कॉलम हमेशा 1 होगा। जब कॉलम 1 हो जाएगा तो हम उसको क्या बोलेंगे, कॉलम मैट्रिक्स। ऐसे ही रो मैट्रिक्स क्या होगा, जिसमें अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली 1 रो इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स और रो वेक्टर। तो यहां पर क्या हो जाएगा, देखो एक रो है, यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन कितने हैं, एक है, तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो हम बोलेंगे इसमें क्या है, एक रो है, और कॉलम कितने हैं 1 2 3 और 3 कॉलम। तो हम इसको एक एग्जांपल है, तो इसमें क्या है 1/3 का एक रो मैट्रिक्स है, रो कितना है 1 है। ठीक है, और इसको जनरल नोटेशन क्या है 1/n, n का मतलब एक कॉलम कितने भी एक जनरल वैल्यू ले सकते हैं, 2 3 4 5 100 200 कुछ भी, लेकिन रो हमेशा 1 हो जाएगा। अगर मैं बोलूं कि ये 1 है, ठीक है, ओनली एक ही एलिमेंट मैट्रिक्स के अंदर है, तो ये कौन सा मैट्रिक्स हुआ, इसमें क्या है, ये 1/1 का है, इसमें रो भी 1 है और कॉलम भी 1 है, तो हम इसको रो मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं और क्या बोल सकते हैं, कॉलम मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये दोनों टाइप के मैट्रिक्स, यानी कि सिंगल एलिमेंट जो होंगे मैट्रिक्स के अंदर उसको हम कॉलम मैट्रिक्स और रो मैट्रिक्स दोनों बोल सकते हैं। कभी कभी बोल सकते हैं कि एक ऐसा एग्जांपल दो जो रो मैट्रिक्स भी हो कॉलम मैट्रिक्स भी हो, तो हम ओनली एक सिंगलटन मैट्रिक्स बना देंगे। इसके बाद आता है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर से आपको समझ में आ रहा है कि जिसके विड्थ और लेंथ सब इक्वल हो, एक स्क्वायर बना दिया, इसका मतलब क्या हुआ, इसका जो लेंथ होगा और जो विड्थ होगा दोनों इक्वल हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे स्क्वायर। तो इसमें भी यही होगा, इट्स अ मैट्रिक्स इन विच द नंबर ऑफ रोज इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम, यानी कि जो नंबर ऑफ रो होंगे और वही कॉलम की इक्वल हो जाएगा नंबर ऑफ कॉलम के, तो उसे हम क्या बोलेंगे अ स्क्वायर मैट्रिक्स। ऑर्डर m/m लिखेंगे या हम लिख सकते हैं n/n। ठीक है, और जनरली अगर ये m/m का है तो हमें पता है कि स्क्वायर मैट्रिक्स होगा m/m, यानी कि इक्वल हो जाएगा रो और कॉलम। तो रो कॉलम जब इक्वल हो जाता है तो स्क्वायर मैट्रिक्स हम सिंपल बोल सकते हैं कि इसको ऑर्डर m है। जैसे यहाँ पर 3/3 का है तो इसका हम क्या बोल सकते हैं कि इसका ऑर्डर कितना है, 3 ऑर्डर का है, ओनली सिंपल लिख देंगे 3 ऑर्डर का है स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये एग्जांपल देखो यहाँ पर 1 2 3 3 हॉरिजॉन्टल लाइन है, 3 रो है, और ये 1 2 3 हमारे पास क्या हो जाएगा, कॉलम हो जाएगा। इसका जनरल नोटेशन ये है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल से समझ में आ रहा है कि एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल हो। तो ये देखो स्क्वायर मैट्रिक्स,
A is equal to Aij, m by m is said to be diagonal matrix if all the element except those in the leading diagonal are zero। यानी जो प्रिंसिपल डायगोनल होगा, जो डायगोनल होता है, ये है डायगोनल एलिमेंट, तो ये डायगोनल के एलिमेंट जीरो के अलावा बाकी जितने भी नंबर होंगे ये सब जीरो कर दिया जाए तो हम क्या बोलेंगे, ये हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स है। ठीक है, तो डायगोनल मैट्रिक्स हो जाएगा। अब बोलोगे सर मैं अगर स्क्वायर मैट्रिक्स ना लूं और एक डायगोनल मैट्रिक्स बनाऊं तो डायगोनल का मतलब क्या होता है, कॉर्नर टू कॉर्नर मिलना चाहिए। अब मैं अगर यहां पर ले लूं जैसे 1 2 3 2 1 0, तो इसका डायगोनल बना तो कॉर्नर टू कॉर्नर मिलेगा क्या, नहीं मिल रहा है, यहाँ पर गैप आ जा रहा है। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पर क्या आ रहा है, एक एलिमेंट यहाँ पर छूट जा रहा है जो कि क्रॉस नहीं हो रहा है एलिमेंट का, तो हम क्या बोलेंगे, कभी भी हम स्क्वायर मैट्रिक्स के अलावा किसी में डायगोनल बना नहीं सकते। तो समझ में आया, तो स्क्वायर मैट्रिक्स होना है डायगोनल मैट्रिक्स के लिए। ठीक, तो हमारे पास डायगोनल एलिमेंट है, डायगोनल मैट्रिक्स हम कैसे लिखते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स को हम सिंपली कभी कभी ऐसे लिख देते हैं डायगोनल DIJ करके, और यहाँ पर डायगोनल के एलिमेंट को पैरेंथेसिस में लिख देते हैं 2 -3 4, या हम इसको ऐसे लिख देते हैं डायगोनल 2, -3, 4, ऐसे भी लिख जाते हैं स्क्वायर ब्रैकेट में। ये अगर ऐसे लिखा जाता है तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये डायगोनल मैट्रिक्स है। ठीक है, नोट क्या है, हमें नोट दैट द एलिमेंट A11 A22 A33, देखो यहाँ पर नंबर ऑफ पोजीशन यानी कि 1 का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 रो 1 कॉलम, 1 रो 1 कॉलम A11, A22 रो सेकेंड पोजीशन में है और कॉलम सेकेंड पोजीशन में, तो जब इक्वल हो जाएगा तभी तो ये क्या हो जाएगा, हमारे पास डायगोनल के एलिमेंट होगा। जैसे यहाँ पर होगा ये 1 पोजीशन में, ये कितने हैं 2 पोजीशन में, ये क्या है 3 पोजीशन में, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये 3/3 का एक डायगोनल मैट्रिक्स है। ठीक है, ये 3/3 का एक क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स है। तो हमने क्या किया, यहाँ पर ये हमने एलिमेंट ले लिया डायगोनल के, और ये स्क्वायर मैट्रिक्स से हुआ, इसको ये जनरल नोटेशन है, ऑफ ऑर्डर क्या है m/m, या इसको हम सिंपली बोल देते हैं कि ये डायगोनल मैट्रिक्स है सिंपल m ऑर्डर के। द डायगोनल ऑफ द स्क्वायर मैट्रिक्स है दीज एलिमेंट आर नोन एज डायगोनल एलिमेंट, और इस एलिमेंट को हम क्या बोलते हैं, डायगोनल एलिमेंट बोलते हैं। आ गया नेक्स्ट टाइप है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स से होते हैं। पहली बात तो ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर मैट्रिक्स होगा और ये डायगोनल ही होते हैं, लेकिन इसमें क्या है, इट्स डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल। उसमें क्या था, अलग अलग हो सकता था। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2 -3 4 ले लिया, अलग अलग एलिमेंट ले लिया, कहने का मतलब यहाँ पर डायगोनल का एलिमेंट नॉन जीरो होगा। ठीक है, बट यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर स्केलर मैट्रिक्स में इसके जो डायगोनल के एलिमेंट होते हैं ये सभी इक्वल हो जाएगा। ठीक है, और मैथमेटिकली इसको ये दिखा सकते हैं कि I और J इक्वल टू नॉट होगा तब ये जीरो होगा, यानी कि I J इक्वल टू नॉट, ये किस पोजीशन में 1 2, तो ये इक्वल नहीं है, ये 1 3 पोजीशन में इक्वल नहीं है तो जीरो कर दिया। ये क्या जाएगा 2 1 है तो ये जीरो कर दिया। यहाँ पर 2 2 है तो हमने क्या किया, इसको K रख दिया, K मतलब कोई भी एक कांस्टेंट वैल्यू, जैसे यहाँ पर हमने 3 रखा है। तो यानी कि स्केलर मैट्रिक्स क्या होते हैं, डायगोनल के एलिमेंट इक्वल होते हैं सभी एलिमेंट, तो इसको हम क्या बोलेंगे, डायगोनल, यानी कि डायगोनल एलिमेंट को हम क्या बोलेंगे, यहाँ पर इक्वल हो जाएगा तो इसको बोलेंगे स्केलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। अब आ जाता है एक यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। A square matrix A is said to be an identity matrix if इसके जो डायगोनल के एलिमेंट है सभी अगर 1 आ जाए तो हम क्या बोलेंगे, इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, a यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलेंगे। A unit matrix can also be defined as the scalar matrix if each of the diagonal element is unity, यानी कि इसके डायगोनल एलिमेंट क्या है, यूनिट होंगे, यानी 1 हो जाएगा। We denote the identity matrix of the order m ऑर्डर का हो जाएगा तो उसको क्या लिखेंगे, IM से लिखते हैं या सिंपल I से, कैपिटल I से लिखते हैं। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर क्या है 3 ऑर्डर के हैं तो इसको हम क्या लिखेंगे, I3, तो हमें पता हो जाएगा ये 3 ऑर्डर मतलब 3/3 का।
ठीक है। अगर आपसे बोला जाता है क्या आइडेंटिटी मैट्रिक्स एक स्केलर मैट्रिक्स है, तो हम बोलेंगे यस, आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज ऑल्सो स्केलर मैट्रिक्स। बट हमारे पास क्या हो जाएगा, स्केलर मैट्रिक्स आइडेंटिटी नहीं हो सकता, क्योंकि स्केलर में तो ये 1 भी हो सकता है, हमारा 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, और इसमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स में ओनली 1 हो सकता है। जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स, ये क्या होता है, a matrix is said to be a zero matrix or null matrix if each of its element is zero। जितने भी एलिमेंट होंगे ये जीरो हो जाएगा, जैसे 2/2 का सभी जीरो है, 3/3 का जीरो है। अब एक ध्यान देने बात है, जीरो मैट्रिक्स नल मैट्रिक्स स्क्वायर हो कोई जरूरी नहीं है। यहाँ पर देखो ये हमने क्या किया, रो मैट्रिक्स ले लिया, इसमें जीरो एलिमेंट है, अब मैं इसको ले लूंगा तो ये भी क्या हो जाएगा, एक जीरो मैट्रिक्स। इसको ले लिया हमने, ये जीरो मैट्रिक्स, इसको ले लिया तो ये भी एक जीरो मैट्रिक्स, वे सब जीरो मैट्रिक्स है, यानी कि जीरो मैट्रिक्स स्क्वायर होना कोई जरूरी नहीं है। नेक्स्ट, ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। अब देखिए ट्राइंगुलर मैट्रिक्स से आपको ये समझ में आया कि ये ट्राइंगल करके कुछ हो रहा है, कि एक मैट्रिक्स जो ट्राइंगल शेप में दिखाई दे। तो ये ट्राइंगुलर मैट्रिक्स, जैसे हमने क्या किया, एक ये ले लिया मैट्रिक्स जो स्क्वायर क्या है, एक रेक्टेंगुलर है। तो अगर मैं इसको यहां से कट कर दूं तो देखो दो हमारे पास क्या है, क्या दिख रहा है, ट्राइंगल दिख रहा है। तो ये दो ट्राइंगल दिख रहा है, तो ये दो ट्राइंगल है, तो इसके टाइप भी अलग अलग होंगे। ठीक है, तो इसको देखो ट्राइंगुलर के टाइप कितने होंगे। फर्स्ट है लोअर ट्राइंगुलर। लोअर ट्राइंगुलर क्या होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स इफ ऑल द एंट्रीज अबव द प्रिंसिपल डायगोनल आर जीरो। यानी कि लोअर ट्राइंगुलर में लोअर यानी कि डायगोनल के सहित लोअर के जितने भी एलिमेंट होंगे वो जीरो नहीं होगा, यानी कि अपर वाला जीरो होगा। तो ये क्या है, एक ट्राइंगल बन रहा है, देखो ये एलिमेंट का, तो इसे क्या बोलेंगे, लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। ये कौन कितने ऑर्डर का है, 3/3। ठीक है, और ये हमेशा क्या है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। ठीक है, ये मैंडेटरी है कि स्क्वायर मैट्रिक्स हो। तो लोअर मैट्रिक्स में क्या होता है, हमने क्या बोला कि लोअर मैट्रिक्स में प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर के जो एंट्रीज हो गए ये सब जीरो हो जाएगा, तो हम क्या बोलेंगे इसको, लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स में आई स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स इफ ऑल द एंट्रीज बिलो द प्रिंसिपल डायगोनल आर जीरो। ठीक है, प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट के जो नीचे होंगे वो सब अगर जीरो हो जाए, जैसे ये हो गया, ये हो गया, ये सब जीरो है प्रिंसिपल डायगोनल के, तो हम क्या बोलेंगे, ये अपर डायगोनल, क्योंकि अपर में एक ट्राइंगुलर बना रहा है, देखो। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। और इसको मैथमेटिकली कैसे डिनोट करते हैं कि A इज इक्वल टू ए आई जे, एक मैट्रिक्स है सिंपल, जो एलिमेंट है एंट्रीज है ए आई जे, ये जीरो कब होगा, जब आई ग्रेटर होगा जे का, यानी कि जो रो होंगे, ठीक है, रो क्या हो जाएगा, ग्रेटर हो कॉलम से, तब इस कंडीशन में अगर ये जीरो आ जाए तो हम क्या बोलेंगे, ये अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। और यहाँ पर क्या था, लेस का था। ठीक है, कैसे समझ में आ रहा है, देखो यहाँ पर ये क्या है, लेस है, यानी कि ये इसका पोजीशन क्या है, 1 2, ये क्या हो जाएगा, 1 रो 3rd कॉलम। तो यहाँ पर देखो ये क्या है, ये 1 है यानी कि रो, और ये कॉलम है 2, यानी कि ये क्या है, रो क्या है, लेस है कॉलम से, तो 0 0 हो गया। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ये 2nd रो 3rd कॉलम, तो ये भी 0 हो गया। लेकिन यहाँ पर 0 नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये 3 1 3rd रो 1st कॉलम, तो यहाँ पर क्या है, ये तो नहीं हो रहा है, छोटा तो नहीं है, ये तो ऐसा नहीं है, नहीं है ना, तब ये 0 नहीं है। ये कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, लोअर ट्राइंगुलर। अब और भी ट्राइंगुलर मैट्रिक्स होता है दो, देखो क्या, कौन सा, सुपर लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। अब सुपर लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ सुपर लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स इफ ऑल द एंट्रीज अबोव एंड ऑन द प्रिंसिपल डायगोनल आर जीरो। ठीक है, इसको मैथमेटिकली हम क्या करेंगे, एक मैट्रिक्स से ए आई जे, इफ एलिमेंट ऑफ ए आई जे इज इक्वल टू जीरो, इफ कंडीशन आई इज लेस देन इक्वल टू, अब इक्वल का साइन लग गया, यानी कि जो प्रिंसिपल डायगोनल है उसका एलिमेंट भी जीरो हो जाए और उसके ऊपर के सभी एलिमेंट जीरो हो जाए, प्रिंसिपल डायगोनल सहित अगर ऊपर के एलिमेंट जीरो हो जाए तो उसको हम बोल देंगे सुपर लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स।
सुपर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ सुपर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इफ ऑल द एंट्रीज बिलो एंड ऑन द प्रिंसिपल डायगोनल आर जीरो। यानी कि जो एंट्रीज होंगे प्रिंसिपल डायगोनल और उसके नीचे के जितने एलिमेंट होंगे वो सब अगर जीरो हो जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे, सुपर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो ये हमारे पास ये कौन सा है, 3/3 का है। ठीक है, इसको मैथमेटिकली हम ऐसे नोट करते हैं। नेक्स्ट, बैकवर्ड डायगोनल मैट्रिक्स। बैकवर्ड डायगोनल मैट्रिक्स क्या है, अभी हमने डायगोनल मैट्रिक्स पढ़ा था, अब बैकवर्ड क्या होता है। स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड अ बैकवर्ड डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, इफ ए आई जे इक्वल टू 0, इफ आई प्लस जे इक्वल टू नॉट एन प्लस 1। यानी कि हमारे बैकवर्ड का मतलब क्या होगा, डायगोनल एलिमेंट्स के क्या होते हैं, इसको हम डायगोनल बोलते हैं। ठीक है, अब इसका जस्ट उल्टा डायरेक्शन कर देंगे, ऐसे कर देंगे तो इसको बोलेंगे बैकवर्ड डायगोनल। तो ये बैकवर्ड डायगोनल हुआ, बट डायगोनल ये बैकवर्ड डायगोनल, इसके एलिमेंट क्या होंगे, जीरो नहीं होंगे। अब इसमें मैथमेटिकली क्या दिखाया, देखो यहां पर ये जीरो कौन सा होगा, जैसे ये 1 है। ठीक है, इसका पोजीशन क्या है, 1 1। ठीक, तो ये 1 + 1 कर दिया आई जे, और यहाँ पर n+1 कितने हैं, यहाँ पर 3/3 का है ऑर्डर। तो यहाँ पर क्या कर दिया मैंने, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 + 1 क्या हो जाएगा 4, ये 2, ये इक्वल नहीं है तो हम क्या बोल देंगे कि ये 0 होगा, जब इक्वल नहीं होगा तो 0। अभी 1 का पोजीशन देखते हैं, ये पोजीशन है 1,3, तो 1 + 3, और यहाँ पर इसके ऑर्डर कितने हैं, 3 ऑर्डर का, 3 + 1, ये दोनों क्या है, इक्वल आ रहा है। तो इक्वल कंडीशन में क्या हो जाएगा, ये 0 नहीं आएगा, तभी ये इक्वल टू नॉट लगाया है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, बैकवर्ड। यानी कि जैसे एग्जाम्पल पर जैसे हो जाएगा 0 1 2 0, तो ये एक बैकवर्ड। ठीक है, बैकवर्ड स्केलर क्या हो जाएगा कि बैकवर्ड डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होता है कि बैकवर्ड के डायगोनल में नॉन जीरो एलिमेंट होते हैं और बाकी सब जीरो। तो इसमें क्या हो जाएगा कि स्केलर में इक्वल हो जाएगा, बैकवर्ड डायगोनल के जितने भी एलिमेंट है सब इक्वल हो जाएगा, तो हम क्या बोलेंगे उसको, बैकवर्ड स्केलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट, इक्वलिटी ऑफ द मैट्रिसेस। मैट्रिक्स इक्वल कब होगा, तो देखो टू मैट्रिसेस ए एंड बी आर सेड टू बी इक्वल एंड रिटन एज ए इक्वल टू बी इफ दे आर द सेम ऑर्डर। पहली बात तो ऑर्डर सेम होना चाहिए, एंड देयर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल, ए आई जे इज इक्वल टू बी आई जे। यानी कि दो हमारे पास है, ए के जो एलिमेंट है एंट्रीज हैं वो ए आई जे स्मॉल ए आई जे है, और बी के जो है बी आई जे, जब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल हो जाएगा तो हम क्या बोलेंगे कि ये दो मैट्रिक्स इक्वल होगा। जैसे सपोज ए इज इक्वल टू हो जाएगा 2 1 3 1, ये 2/2 का है, और बी के ले लिए तो इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या हो जाएगा, ये भी 2 हो जाएगा 1 3 1, ये दोनों क्या है, इक्वल हो जाएगा, तो ए इज इक्वल टू बी हो जाएगा। इसमें क्या क्वेश्चन बनता है कि इस कॉन्सेप्ट का कि हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए, ये 2x 1 0 है, और दूसरा एक मैट्रिक्स है 2 2 1 0, सपोज ये है, तो हम बोलेंगे कि ए और बी मैट्रिक्स इक्वल है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। तो हम जब इक्वल करेंगे तो आप देखेंगे कि करस्पॉन्डिंग, ये इसके करस्पॉन्डिंग तो ये 2 है, इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट कितने हैं 2, यानी कि एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा 2, तो इसी का यूज क्या हो जाएगा, ये एक्स का वैल्यू 2 आया। ठीक है, तो इसमें क्या कंडीशन होना चाहिए कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल हो और सेम ऑर्डर का हो। ऑर्डर ऐसा नहीं कि ये 2/2 का है, बी हम 2/3 का ले, तो ये इक्वल नहीं हो सकता। अब जाता है मैट्रिक्स के ऑपरेशन। ठीक है, तो एडिशन, फर्स्ट हमारे पास एडिशन है, तो एडिशन ऑफ मैट्रिक्स इफ ए एंड बी आर 2 m/n के मैट्रिसेस हैं। ठीक है, देन अनदर m/n मैट्रिक्स, यानी कि दो मैट्रिक्स है ए एंड बी, तो दोनों के ऑर्डर सेम होना चाहिए, पहली कंडीशन, तभी जाके वो ऐड हो सकता है। ठीक है, यानी कि ऑर्डर इक्वल ऑर्डर को हो, इक्वल ऑर्डर, ठीक, तभी जाके ऐड होगा। तो वाई एडिंग द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट, उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हम ऐड कर देंगे एबीसी,
इज कॉल्ड द सम ऑफ द मैट्रिसेस ए एंड बी इज कॉल्ड सम ऑफ मैट्रिसेस, यानी कि उसके एलिमेंट करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को सम करेंगे तो इस पूरे को हम क्या बोलेंगे, ए एंड बी इज द सम ऑफ मैट्रिसेस, यानी कि उसका सम हो जाएगा। जैसे ए प्लस बी तो हम डिनोट करेंगे, तो ए और बी हम दो हमने मैट्रिसेस मान लिया और इसका एडिशन का ये सिंबल हो जाएगा, हम उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर n आया। अब देखो एक एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे हो गया 2 1 3 1, हमने एक स्क्वायर मैट्रिक्स ले लिया, आप कोई भी मैट्रिक्स ले सकते हो लेकिन सेम ऑर्डर के हो। यहाँ पर हो गया 5 0 -1 2। जब इसको ऐड करेंगे तो इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को, पहली बात तो ये क्या है 2/2 का है और ये 2/2 का है, ऑर्डर इक्वल है तो हम ऐड कर सकते हैं। तो ये 2 और 5 यानी कि ये करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या हो जाएगा 1 1 पोजीशन में, ये भी 1 रो, ये भी 1 रो 1 कॉलम, यानी कि हमारे पास क्या हो जाएगा 2 + 5, इसका इसके साथ ऐड कर देंगे 1 0, 3 का -1 यानी कि 3 - 1 हो जाएगा क्योंकि माइनस का है, ये 1 + 2, तो इसको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 7 1, 3 में से 1 गया तो 2 और ये 3, ये हमारे पास आ जाएगा क्या, ये एडिशन आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट आ जाएगा मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स बाय स्केलर। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन स्केलर। अब देखो एक मैट्रिक्स है m/n के मैट्रिक्स है और इसको मल्टीप्लाइड किया जाता है स्केलर से, यानी कि कोई भी एक नंबर से जिसको हमने k मान लिया, देन द न्यू ka मैट्रिक्स ऑब्टेन बाय द मल्टीप्लाइंग ईच एलिमेंट। ka एक मैट्रिक्स ऑब्टेन होगा, प्राप्त होगा, जब उसके प्रत्येक एलिमेंट से, ईच एलिमेंट के साथ हम क्या करेंगे, k का मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे ये के हमारे पास क्या मैट्रिक्स है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे k, तो ये प्रत्येक एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा। जैसे एक एलिमेंट ये हुआ 3/3 का, हमने k से मल्टीप्लाई किया, k क्या है एक स्केलर है, तो ये हर एक एलिमेंट से क्या हुआ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हम इसको क्या बोलेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय स्केलर। आया समझ में। मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस, दो मैट्रिक्स को हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट कंडीशन में देखो दो मैट्रिक्स के हम कैसे करेंगे, एक मैट्रिक्स aij है b m/n का और एक b मैट्रिक्स है सेकंड bj के n क्रॉस p। अब यहाँ पर ऑर्डर सेम नहीं है, कोई जरूरी नहीं है इसमें सेम हो, लेकिन क्या कंडीशन होना चाहिए, देखो मैट्रिक्स सच दैट द नंबर ऑफ कॉलम्स इज a इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज, यानी कि फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम सेकंड के रोज की इक्वल हो, तभी जाके हम क्या बोलेंगे इसको, ये डिफाइन होगा प्रोडक्ट के लिए। ठीक है, तो देखो इसको प्रोडक्ट कैसे करेंगे, एक हम मैट्रिक्स ले लेते हैं 2 3 4 5, एक मैट्रिक्स ले लिया, दूसरा एक मैट्रिक्स ले लिया हमने, ये कितना है 2/2 का है, और एक मैट्रिक्स है 1 2 3 0 2 1, ये ले लिया, ये कितना है 2/3 का है। अब देखो फर्स्ट मैट्रिक्स की कॉलम सेकंड के रो के इक्वल होना चाहिए, तो ये इक्वल है, तब हम क्या बोलेंगे इसका प्रोडक्ट है डिफाइन, यानी कि प्रोडक्ट हम कर सकते हैं। तो जब इसका प्रोडक्ट कैसे करेंगे, तो ध्यान देना, एक होता है कॉन्सेप्ट रन एंड जंप कॉन्सेप्ट से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, क्या करेंगे, यहां से रन करेंगे, यहां पर जंप करेंगे। ठीक है, फर्स्ट मैट्रिक्स में हम रन करेंगे, ठीक है, और इस पे क्या करेंगे जंप करेंगे नीचे जंप करके। तो देखो तो हमारे पास यहां पर क्या हो जाएगा, इस 2 का इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 × 1। ओके, नेक्स्ट क्या हो जाएगा, फिर इस एलिमेंट का क्या हो जाएगा, इसके साथ हो जाएगा, तो हो जाएगा 3 × 0। जब ये मल्टीप्लाई करते हैं, हमने क्या किया फर्स्ट रो को भी किया है, तो फर्स्ट रो को क्या कर दिया, फर्स्ट कॉलम से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों के बीच में क्या होगा एडिशन का साइन होता है। ठीक है, उसके बाद ये 2 का हम क्या करेंगे, सेकंड कॉलम से फर्स्ट रो को चल रहा है, अब यहां पर हम एक मैट्रिक्स लेंगे, फर्स्ट रो चल रहा है, तो फर्स्ट रो का फिर क्या है सेकंड कॉलम से, 2 का 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 × 2। ठीक, फिर
फॉर्मूले का जो फॉर्मूला है उसमें एडिशन होता है, तो यहाँ पर 3 का 2 के साथ तो हो जाएगा 3 इंटू 2। फिर थर्ड कॉलम में तो हो जाएगा 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 1। तो ये फर्स्ट रो को हमने सभी के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ पर क्या करेंगे फिर सेकंड रो में, तो सेकंड रो वाला यूज करते हैं। देखो फर्स्ट रो का कंप्लीट हो गया, अब सेकंड रो का देखेंगे। 4 का 1 के साथ करेंगे तो 4 1 प्लस 5 का किसके साथ, 0 के साथ, तो 5 मल्टीप्लाई 0। फिर ये हो गया फर्स्ट कॉलम हो गया। सेकंड कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे 4 का 2 के साथ, 4 इंटू 2, फिर प्लस 5 इंटू 2, फिर क्या हो जाएगा 4 का 3 के साथ, फिर 5 का 1 के साथ। ठीक है, तो इसका हम जब सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 4 और 6 10, ये आ जाएगा 6 और 3 9, ये आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 8 और 10 18, ये आ जाएगा 12 और 5 17, ये आ गया हमारे पास। तो इस टाइप का हम प्रोडक्ट करते हैं। अब एक चीज देखना, जब हमने क्या किया कि जब प्रोडक्ट उसी में होगा जब फर्स्ट के कॉलम सेकंड के रो की इक्वल हो, तो ये तो हो गया कैंसिल आउट है दोनों को, इसको हटा देंगे। रिजल्टेंट क्या बचा, फर्स्ट का रो और सेकंड का कॉलम, इन दोनों को देखेंगे तो यही ऑर्डर जो होगा, जो ये ऑर्डर बना है, यही क्या होगा रिजल्टेंट मैट्रिक्स के ऑर्डर बनेगा। तो देखो यहाँ पर कितने रो हैं, सेकंड रो, कितने कॉलम हैं, 3 कॉलम, ये हमारे पास आ गया। ठीक, तो ये आप समझ में आ गया। अब देखो प्रॉपर्टीज देखते हैं ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का। द प्रोडक्ट ए बी इज डिफाइंड ओनली व्हेन द नंबर ऑफ कॉलम इन अ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रो इन अ मैट्रिक्स बी। यानी कि फर्स्ट में यहाँ पर ए का जो नंबर ऑफ कॉलम, यानी कि यहाँ पर जैसे मान लो m/n है, और दूसरे में क्या हो जाएगा n/p होना चाहिए, यानी कि ये दोनों आपस में बराबर होना चाहिए, नंबर ऑफ कॉलम फर्स्ट का और नंबर ऑफ रोज सेकंड का। जब इक्वल हो जाएगा तब हम बोलेंगे ये डिफाइंड है। सेकंड, इफ a and b are m/n and n/p matrix respectively, then the matrix AB will be m/p matrix। क्या हो जाएगा m/p, जब n से n कैंसिल कर देंगे तो फर्स्ट का रो और सेकंड का कॉलम लेंगे, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा mp ऑर्डर। ठीक, इन प्रोडक्ट AB, ठीक है, इन प्रोडक्ट AB में A इज कॉल्ड अ प्रीफैक्टर। जो फर्स्ट में होगा उसको प्रीफैक्टर बोलेंगे, और सेकंड जो होंगे मैट्रिक्स उसको हम क्या बोलेंगे पोस्ट फैक्टर। टू मैट्रिसेस A and B are such that AB is possible, that it's not necessary the product of BA is also possible। कोई जरूरी नहीं कि AB पॉसिबल हो और BA भी पॉसिबल हो। एक कॉन्सेप्ट लेते हैं हम, यही वाला लेते हैं कि A का ऑर्डर जो है m/n है और B का ऑर्डर जो है m/p है। ठीक है, n/p, तो देखो ये तो इक्वल हो गया, इसका तो प्रोडक्ट हो जाएगा ए बी का, ये डिफाइंड है। बट क्या बी ए होगा, तो देखो बी का हमने क्या किया एन पी हो गया, ए का कितना है एन एन है। क्या ये इक्वल है, ये तो इक्वल नहीं है। जब ये इक्वल नहीं है तो ये बी ए हमारे पास डिफाइंड नहीं होगा। तो यही हमारे पास इस पॉइंट में बोला गया है कि ए बी अगर पॉसिबल हो, कोई जरूरी नहीं कि बी ए भी पॉसिबल हो। समझ में आया? ओके, नेक्स्ट, इफ ए इज एन m/n मैट्रिक्स एंड बोथ ए बी एज वेल एज बी आर डिफाइंड, देन बी विल बी n/m मैट्रिक्स। ठीक है, तो बी हमारे पास क्या होना चाहिए n/m मैट्रिक्स होना चाहिए, यानी कि ए बी और बी है। जैसे हमारे पास ए क्या है, ये हमारे पास m/n है, ठीक है, और यहाँ पर बी ए और ये दोनों डिफाइंड हो, इसके लिए क्या चाहिए n/m चाहिए। जैसे a m/n है और b क्या है n/m होगा, तो देखो यहाँ पर ये प्रोडक्ट डिफाइन हो रहा है। अगर b a कर दूंगा तो n/m और a क्या हो जाएगा m/n, तो ये देखो ये डिफाइन हो रहा है। तो यहाँ पर क्या बोला, a का ऑर्डर अगर m/n है
तो बोथ ए बी और बी ए दोनों डिफाइंड होगा, तो बी होना चाहिए n बाई m। बस इसको अपोजिट करके लिख देंगे। मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस आर नॉट कम्यूटेटिव। दो मैट्रिक्स जो हैं वो कम्यूटेटिव नहीं हो सकता। कम्यूटेटिव मतलब ए बी इज इक्वल टू नॉट बी ए। आई मैंने बताया कि डिफाइन भी नहीं हो सकता, कोई जरूरी नहीं है। और यहाँ पर क्या है, ए बी का मल्टीप्लाई करेंगे बी ए करेंगे, तो ये कोई जरूरी नहीं कि ये कम्यूटेटिव हो, कोई इक्वल हो। ठीक है, नेक्स्ट ट्रांसपोज। व्हाट इज द ट्रांसपोज? इफ ए इज इक्वल टू ए आई जे एम बाई एन मैट्रिक्स का है, बी अ मैट्रिक्स, देन मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाई इंटरचेंजिंग द रोज एंड कॉलम्स ऑफ द मैट्रिक्स ए is said to be transpose of a matrix A। और इसको किससे डिनोट करते हैं? या तो A डैश से करेंगे या A के ऊपर T लगा देंगे। ये T लगाएंगे तो क्या होगा? देखो यहाँ पर ये एलिमेंट जो होगा वो इंटरचेंज हो गया, आई जे था यहाँ पर जे आई हो गया, यानी कि जो रो है वो कॉलम बन जाएगा, जो कॉलम है वो रो बन जाएगा। जब रो और कॉलम को आपस में चेंज करेंगे तो इसके जो ऑर्डर भी चेंज हो जाएगा। जैसे एक एलिमेंट ये हुआ, हमने क्या किया, ये हमारे पास कॉलम है, इस कॉलम को क्या किया, रो में कन्वर्ट कर दिया, रो में कन्वर्ट कर दिया। इस कॉलम को सेकंड कॉलम को, यानी कि सेकंड रो को सेकंड कॉलम में कन्वर्ट कर दिया, थर्ड रो को थर्ड कॉलम में चेंज कर दिया। अब इसका ऑर्डर देखो, इसका ऑर्डर कितना था 3/2 और इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा 2/3। ठीक है, तो हमने क्या कर दिया, एलिमेंटों को इंटरचेंज कर दिया। अब ट्रांसपोज की भी प्रॉपर्टीज हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। अगर हम किसी का प्रोडक्ट करते हैं, यानी कि प्रोडक्ट तुम्हारा क्या एडिशन, अगर किसी दो मैट्रिक्स का एडिशन करेंगे और उसका ट्रांसपोज कर देंगे तो वो अलग अलग ट्रांसपोज हो जाएगा दोनों में इंडिविजुअली। ठीक है, कोई एक मैट्रिक्स है ए, उसका ट्रांसपोज किया, उसको दोबारा हम ट्रांसपोज करेंगे तो वही का वही मैट्रिक्स आ जाएगा। ठीक है, जैसे हमने क्या किया, एक 2 3 है, इसका हमने क्या किया, ट्रांसपोज कर दिया। ठीक है, तो आ जाएगा 2 3। फिर इसका दोबारा ट्रांसपोज करेंगे तो क्या आ जाएगा, फिर 2 3 आ जाएगा। तो इक्वली तो आ गया ये। ठीक है, यानी कि दो बार ट्रांसपोज करने पर वही आ जाता है। एक के ए का ट्रांसपोज करेंगे, के क्या है, कांस्टेंट है, तो के ए का अगर ट्रांसपोज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, के तो कांस्टेंट है, वो के का के ही रहेगा और ए का ट्रांसपोज हो जाएगा। अब इंपॉर्टेंट ये है कि प्रोडक्ट का देखो ट्रांसपोज, अगर दो मैट्रिसेस के प्रोडक्ट का ट्रांसपोज करते हैं तो वो कम्यूटेटिव लॉ के उस पे ओपन होता है, यानी कि ए बी का अगर हम ट्रांसपोज करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, बी पहले आ जाएगा उसका ट्रांसपोज और ये बाद में। ठीक है, अब देखो कोई मैट्रिक्स है, नेक्स्ट हमारे पास कोई मैट्रिक्स है, उसका हमने कोई भी पावर कर दिया, जैसे n पावर हो गया, n की जगह पर 1 2 3 कुछ भी, उसका ट्रांसपोज करेंगे और यदि हम उसका ट्रांसपोज करके उसका पावर कर दे तो ये दोनों क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। जैसे a का स्क्वायर किया, उसका ट्रांसपोज किया एक मैट्रिक्स, या हम क्या करेंगे, a का ट्रांसपोज करेंगे फिर उसका स्क्वायर करेंगे तो दोनों क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, अब ट्रांसपोज का कॉन्सेप्ट आ गया तो अब आ जाएगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स, पहली बात तो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, A इक्वल टू ए आई जे इज सेड टू बी अ सिमेट्रिक इफ इसका ट्रांसपोज A ट्रांसपोज इक्वल टू A, यानी कि A का ट्रांसपोज करेंगे अगर वो A के इक्वल आ जाए तो हम क्या बोलेंगे, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। जैसे एग्जांपल में ये ले लिया, अब इसका अगर हमें ट्रांसपोज करूं A का तो देखो यहां पर क्या होगा, ये हमारे पास क्या है, रो का कॉलम बना दो एक्स वाई, फिर इस रो को हम सेकंड कॉलम बना देंगे, सेकंड रो को सेकंड कॉलम, फिर थर्ड रो को थर्ड कॉलम। अब ये किसके इक्वल है, देखो तो मिलाओ, ये गिवन ए के इक्वल है, यानी कि ए डैश इज इक्वल टू ए आ गया तो हम बोलेंगे ये क्या है जाएगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा। अब नेक्स्ट आता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स।
A square matrix A is equal to Aij is said to be a skew symmetric matrix if A ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए। अब यहां पर क्या आ जाएगा, माइनस ए आ जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ए हमने क्या किया, एक मैट्रिक्स ले लिया और मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा जब इंटरचेंज करेंगे, यानी कि ए डैश करे और अगर वो माइनस ए आ जाए तब हमारे पास क्या आ जाएगा, उसको हम बोलेंगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एग्जांपल में हमने ये ले लिया, तो इसका अगर मैं ट्रांसपोज करूं तो क्या आ जाएगा, इसका ट्रांसपोज कर दूं तो ये फर्स्ट रो का क्या हो जाएगा, फर्स्ट कॉलम बन जाएगा 0 माइनस एक्स वाई। फिर दूसरा क्या हो जाएगा, इसको लेंगे तो x 0 माइनस जेड। फिर यहां पर इसको लिया जाएगा तो माइनस वाई जेड 0। अब क्या ये इक्वल है, नहीं है, क्योंकि यहाँ पर माइनस का x है, यहाँ पर ओनली सिंपल x है। तो इसमें क्या करेंगे, हम माइनस अगर कॉमन लेते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 में तो कॉमन 0 हो जाएगा, यहाँ पर x है तो माइनस एक्स हो जाएगा, यहाँ पर माइनस वाई है तो y हो जाएगा, यहाँ पर माइनस एक्स है तो x, यहाँ पर 0, ये माइनस जेड, यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस वाई जेड 0। तो हम देखेंगे कि ये क्या है, किसके इक्वल आ गया, a के इक्वल, तो माइनस ए, यानी कि a डैश का वैल्यू कितना आ जाएगा, माइनस है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, स्क्यू सिमेट्रिक बोलेंगे। अब ध्यान देना, इसमें एक चीज है कि इसके डायगोनल का एलिमेंट क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। ये क्यों हो रहा है, आपको बताता हूं कि एक मैट्रिक्स होगा Aij, इसके एलिमेंट क्या है, Aij है, यहां से देखो ये है ना, तो यहां पर क्या हो जाएगा, इसका एलिमेंट क्या हो जाएगा, माइनस, अगर इंटरचेंज करेंगे Ji हो जाएगा, होगा ना। तो अब क्या करेंगे, हमने अभी सपोज कर लिया कि I इक्वल टू जे है, सपोज मान लिया, इसका मतलब क्या है कि ये डायगोनल, जब I और J इक्वल हो जाता है तो डायगोनल का एलिमेंट होता है, ठीक है। तो यहां पर क्या कर दिया मैंने, I कर दिया सपोज, तो ये भी माइनस ए आई हो जाएगा, J की जगह I लिख दिया। इसको उधर ले जाएंगे तो ए आई प्लस ए आई इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये इक्वल है तो ऐड हो जाएगा 2ai। तो यहां से क्या हो जाएगा, ai इक्वल टू 0, यानी कि हमारे पास डायगोनल के एलिमेंट जितने भी होंगे, i की जगह 1 रखेंगे तो 1 1 0, 2 रखेंगे 2 2 0, 3 रखेंगे 3 3 0। तो ये डायगोनल के एलिमेंट क्या होते हैं, 0 होते हैं। तो इसका कुछ है रिजल्ट है, देखो, फॉर एनी मैट्रिक्स ए और ए का ट्रांसपोज का प्रोडक्ट करेंगे तो ए ट्रांसपोज और ए आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यानी कि ये दो मैट्रिक्स, इस टाइप का मैट्रिक्स क्या होगा, सिमेट्रिक। हम देखते हैं ए टी किया, सिमेट्रिक का मतलब क्या होगा, इसका ट्रांसपोज करेंगे तो ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक कब होगा, जब उसका ट्रांसपोज करेंगे वही आ जाए। तो देखते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये प्रोडक्ट में है, प्रोडक्ट में क्या होता है, ये कम्यूटेटिव में खुल जाता है, यानी कि ये क्या हो जाएगा, और सेकेंड वाले में, यानी कि सेकेंड में आ जाएगा फर्स्ट। ए टी टी यानी कि ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करेंगे तो वही आएगा, और ए टी, देखो ये इक्वल आ गया, तो हम क्या बोलेंगे, ये सिमेट्रिक है, ये मैट्रिक्स क्या है, सिमेट्रिक है, क्योंकि इसका हम ट्रांसपोज कर रहे हैं तो वही आ रहा है। इफ ए एंड टू आर टू सिमेट्रिक मैट्रिसेस सेम ऑर्डर देन, ठीक है, दो हमारे पास सिमेट्रिक, तो क्या आ जाएगा, ए बी इज सिमेट्रिक इफ ओनली इफ ए बी इज इक्वल टू बी ए। तो ध्यान दो, हमारे पास टू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, यानी कि ए डैश इक्वल टू ए है और बी डैश इक्वल टू बी है। ये क्या बोला कि ए बी होगा, ये सिमेट्रिक कब होगा, जब ओनली ये कम्यूटेटिव हो। तो देखो यहां पर हम करेंगे तो ये हो जाएगा बी डैश ए डैश, बी डैश का वैल्यू कितना गिवन है, बी, और ए डैश का कितना है, ए, और ये ए बी के बराबर आना चाहिए था, ए बी के बराबर आने के लिए तो बी है, तो ये क्या हो जाएगा, ए बी आएगा। ए बी किसके बराबर होना चाहिए, बी ए के, तब जाके क्या हो जाएगा, ये सिमेट्रिक होगा, ठीक है। अब ये भी क्या हो जाएगा हमारे पास, ये भी सिमेट्रिक होगा। ऑल डायगोनल एलिमेंट इज इन स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर 0। अभी मैंने प्रूव किया था कि 0 कैसे होता है, तभी ए एंड बी आर टू सिमेट्रिक मैट्रिक्स देन ए बी माइनस बी ए इज स्क्यू सिमेट्रिक। देखो इसको ये भी किया माइनस बी ए, ये क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक बोल रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसका ट्रांसपोज निकालेंगे। ट्रांसपोज करेंगे तो हमें पता है एडिशन और सब्ट्रैक्शन में क्या होता है, इंडिविजुअली वो ओपन हो जाता है दोनों में। अब ये क्या है, दो प्रोडक्ट है मैट्रिक्स के, तो इसमें जब हम ट्रांसपोज ओपन करेंगे तो ये बी डैश
ए डैश आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा बी डैश, यानी कि ए डैश बी डैश आ जाएगा। बी डैश का वैल्यू क्या हो जाएगा बी होगा, क्यों, क्योंकि ये सिमेट्रिक दिया है कि ए और बी सिमेट्रिक है, तो ये बी हो जाएगा, ये ए हो जाएगा। यहाँ पर ये ए डैश का ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा। अब ये तो इक्वल नहीं आया, देखो क्या है ए बी माइनस बी होना चाहिए, तो हम माइनस को कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या जाएगा ए बी माइनस बी है, यानी कि ये माइनस आ गया, तो हम क्या बोल सकते हैं कि ए बी माइनस बी ए क्या हो जाएगा, ये एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स।